तो दो प्रकार हम समुच्चय के पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टाइप जो है वो हमारा है एकल समुच्चय। समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय के बाद तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय। तो यहाँ भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एकल। एकल का क्या मतलब है? एकल का मतलब है एक से। तो कैसा समुच्चय एकल समुच्चय होगा? वह समुच्चय जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने अवयव हों आपके पास? केवल एक अवयव। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड x बिलोंग्स टू R। ठीक, अब इस सेट ए को अगर हम देखेंगे तो इस सेट ए के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स, एलिमेंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं। सेट ए के अंदर x टाइप के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जहाँ x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ में x होना चाहिए रियल नंबर। तो अब ज़रा हम देखें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड, संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। ट्रांसफ़र किया 3 को, तो 3 को ट्रांसफ़र किया, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। और क्योंकि 1 बिलोंग्स टू R, 1 क्या है हमारा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अब x की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्या 1 के अलावा और कोई ऐसी वास्तविक संख्या है? और कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? नहीं। 1 के अलावा यहाँ हम कुछ भी रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा 4 के। तो इसीलिए समुच्चय ए में इस x की कितनी वैल्यू आई? केवल एक ही आई, और वो वैल्यू भी कौन सी आई? 1 आई। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए के अंदर केवल एक एलिमेंट है, और जब केवल एक ही एलिमेंट है तो ये समुच्चय कहलाएगा एकल समुच्चय, सिंगल सेट। नाम से ही यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी समुच्चय एकल समुच्चय केवल तब होगा जब उसमें अवयवों की संख्या केवल एक ही हो। ठीक, अब फोर्थ टाइप जो हमारा है रिक्त समुच्चय, वो भी देखिए, ये भी नाम से स्पष्ट है। रिक्त का मतलब, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? क्या है रिक्त का मतलब? रिक्त का मतलब है खाली। खाली से क्या मतलब है अब? कि समुच्चय ना हो, समुच्चय तो हो लेकिन खाली हो। देखिए समुच्चय के आगे रिक्त लिखा हुआ है। समुच्चय के प्रकार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ समुच्चय तो है। हम समुच्चय के प्रकार के अंदर अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समुच्चय तो है, लेकिन समुच्चय कैसा है? खाली है। समुच्चय तो है लेकिन समुच्चय कैसा है? खाली है। क्या मतलब हुआ? कि उसके अंदर एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। देखिए सेट थ्योरी के अंदर हम किसी भी सेट की अगर बात करते हैं तो अगर आपको किसी सेट के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करानी है, कोई भी संक्रिया करानी है, या हमें एक सेट का दूसरे सेट के साथ कोई रिलेशन निकालना है, या फिर हमें सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो जो भी प्रोसेसिंग होगी वो केवल और केवल एलिमेंट्स पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि सेट तो एज अ कवर है, सिर्फ उसका नाम है, और उस नाम को आप ABC किसी से भी लिख सकते हैं। तो नाम चेंज कर देने से समुच्चय कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट चेंज कर देने से सेट चेंज हो जाएगा। और जब एलिमेंट से सेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम सारी प्रोसेसिंग किस पर करेंगे? एलिमेंट पर। तो टाइप ऑफ सेट्स में जब हम उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, टाइप्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप्स के बारे में जब हम उसको भेद करना सीखेंगे कि अलग अलग प्रकार से किस तरीके से है, तो हम सिर्फ उसके एलिमेंट्स को देखकर ही ये जज कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करेगा। बिना एलिमेंट्स के हम नहीं बता सकते कि वो समान है, तुल्य है, एकल है, रिक्त है, परिमित है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकार के बारे में हम केवल एलिमेंट को देखकर ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो समुच्चय तो है क्योंकि हम प्रकार के अंदर पढ़ रहे हैं। समुच्चय तो है लेकिन समुच्चय कैसा है? खाली है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उस सेट के? 0। एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ब्रैकेट कैसा रहेगा? खाली रहेगा। अगर आपने ब्रैकेट ही नहीं बनाया तो सेट ही नहीं होगा।
क्योंकि समुच्चय जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि हम समुच्चय को किस तरीके से लिखते हैं या समुच्चय को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से। कैसे करेंगे? मिडिल ब्रैकेट से। अगर आपने मिडिल ब्रैकेट नहीं बनाया तो वो सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है। जैसे मैंने ये कुछ नंबर्स ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक, और कॉमा लगा के मैंने इन्हें सेपरेटली लिख दिया, तो ये सारे नंबर्स किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इस सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमने अभी तक इकट्ठा कर कर एक जगह नहीं रखा। और किस जगह रखना है हमें? मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो अगर हम इसके दोनों तरफ मिडिल ब्रैकेट का सिंबल बना दें, यानी इन सारे नंबरों को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तो अब आपके पास ये सेट कहलाएगा, सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। तो देखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब तक हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक समुच्चय नहीं बनेगा। सिर्फ कलेक्शन हो सकता है, कोई सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन उसको सेट बनाने के लिए हमें ब्रैकेट्स को यूज़ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि रिक्त समुच्चय, इसका मतलब समुच्चय तो है, और समुच्चय है तो समुच्चय होने का ही मतलब मिडिल ब्रैकेट तो है आपके पास, लेकिन उन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट कैसा है? खाली है। तो हम इस समुच्चय को कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को, एम्प्टी सेट को हम एक स्पेशल सिंबल से भी डिनोट करते हैं, फाई। रिक्त समुच्चय को हम एक स्पेशल सिंबल से भी डिनोट करते हैं, फाई। तो फाई का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? खाली, रिक्त समुच्चय। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमें सेट देखने में खाली लग रहा है तो ही खाली होगा। देखिए ज़रा, एक सेट ले लिया हमने ए, जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और साथ में x यहाँ पर है वास्तविक संख्या। वह वास्तविक संख्या जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है वो a के अंदर आएगी। तो अब a को अगर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो देखने पर हमें यह दिख रहा है कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, खाली नहीं है। बहुत कुछ लिखा हुआ है मिडिल ब्रैकेट के अंदर, खाली नहीं है स्पेस। इसका मतलब क्या ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा? तो हम सिर्फ ऐसे देखने से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें उसके एलिमेंट्स को देखना है, एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना है कि अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिला तो वो खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अब ए के अंदर हमने देखा बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इस लिखे हुए को अगर फॉलो कर कर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएंगी? एक्स वो सारे रियल नंबर्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर देखें कि कौन कौन से रियल नंबर करते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और एक्स इज इक्वल्स टू ±2 आयोटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x के दो मान, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के दो मान हमें क्या मिले? एक तो मिला +2 आयोटा और एक मिला -2 आयोटा। दोनों ही नंबर रियल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू आर के अंदर ना होना क्या शो कर रहा है कि एक भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसका मतलब समुच्चय ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 0 हो गए। तो समुच्चय ए कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। बहुत इम्पॉर्टेंट है एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें अवयवों की संख्या 0 होगी, 0 होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, जिसे हम
सिर्फ मिडिल ब्रैकेट्स बनाकर या फिर फाई बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स खाली बना दिए तो भी वो एम्प्टी सेट को शो करेंगे, या हमने फाई बना दिया तो भी वो एम्प्टी सेट को शो करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास फाई, सिंपली फाई बना हुआ है, ब्रैकेट्स नहीं लग रहे, तो ये एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर हम इस फाई के ऊपर भी ब्रैकेट लगा दें, यानी इस फाई को हम किसके अंदर लिखें, ब्रैकेट के अंदर, तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस समुच्चय की बात कर रहे हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर खाली नहीं है, अवयव है। अब ये फाई रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, अब ये फाई इस समुच्चय का अवयव एलिमेंट कहलाएगा। और जब ये इस समुच्चय का अवयव कहलाएगा तो ये समुच्चय खाली रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तब ये समुच्चय कहलाएगा एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर अभी देखकर हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होना शो करेगा सिंगल सेट को। अब यहाँ फाई एम्प्टी सेट ना होकर किसी सेट का एलिमेंट है, और जब एलिमेंट है तो हम फाई की बात नहीं करेंगे, हम सेट की बात करेंगे। तो ये कौन से टाइप के अंदर आएगा, एकल समुच्चय के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपके पास कोई दूसरा समुच्चय नहीं है, फिर ये ही समुच्चय है, और ये समुच्चय किसे रिप्रेजेंट करता है, रिक्त समुच्चय। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फाई सिंगल लिखा हुआ है विदाउट ब्रैकेट या फिर विद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। लास्ट टाइप आपका होता है परिमित व अपरिमित समुच्चय। ये भी नाम से ही क्लियर है। परिमित को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट, और अपरिमित को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो अभी देखिए, परिमित क्या मतलब है, समुच्चय परिमित होने का। परिमित को हम और किस नाम से बोल सकते हैं, सीमित, निश्चित, काउंटेबल। तो वह समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, गिनी जा सके, आप गिनकर बता सकें कि इस समुच्चय में इतने अवयव हैं। एक फाइनाइट नंबर आपके पास आना चाहिए, तो हम उस समुच्चय को कहते हैं फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। जैसे हम ए की बात करें तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए तो हम काउंट कर इजीली बता सकते हैं। ए के अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 यहाँ पर कैसा नंबर है, फाइनाइट, परिमित, निश्चित, सीमित। हमें पता है ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सीमित हैं, गिन सकते हैं, निश्चित हैं, तो इसका मतलब यहाँ ए कहलाएगा परिमित समुच्चय। लेकिन अगर हम किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं गिन सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5, अप टू डॉट डॉट करके छोड़ दिया है मैंने। अगर डॉट डॉट नहीं होते तो ये फाइनाइट हो जाता, लेकिन डॉट डॉट है, इसका मतलब आगे और भी नंबर्स हैं, आगे और नंबर 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी। और जब अप टू इन्फिनिटी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट n के अंदर अवयवों की संख्या कितनी कहलाएगी, n के अंदर अवयवों की संख्या कहलाएगी अनंत या फिर अपरिमित। और अपरिमित होना ही किसे रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट को। तो बहुत ही सिंपल है, समुच्चय के प्रकार अपने आप में ही अपने नाम से ही डिफाइन है। फिर से देखिए, समान समुच्चय समान या असमान होने के लिए कंपैरिजन चाहिए, और कंपेयर करने के लिए हमें मोर देन वन सेट, कम से कम एक से ज़्यादा सेट चाहिए, तभी तो हम आप कंपेयर कर पाएंगे। तो दो समुच्चय, कम से कम दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि दोनों में अवयव व अवयवों की संख्या
समान होनी चाहिए। समान कब कहलाएंगे? जब अवयव और अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, तो हम दोनों को कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे? ए और बी के बीच में इक्वल का सिंबल लगा के। सेकेंड टाइप था तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस क्या है कि दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें केवल अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या समान हो। अवयव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हैं, लेकिन ए में और बी में कौन कौन से हैं इट इज़ डजंट मैटर। ए में अगर 10 हैं तो बी में भी 10 ही होने चाहिए। कौन से हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लगभग बराबर कहलाएंगे, तो हम इसके बीच में इक्विवेलेंट का सिंबल लगाएंगे, इक्वल का नहीं लगाएंगे। तो दोनों को कोरिलेट कर कर क्या बोलेंगे? दोनों को कोरिलेट कर कर हम बोल सकते हैं प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड एकल। एकल नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अंदर एक अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। जिसमें केवल एक अवयव हो वो कहलाएगा एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय जो खाली हो, यानी कि जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, जिसमें शून्य अवयव हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। और लास्ट परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित हो जाएगा अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित, और यहाँ पर अवयवों की संख्या असीमित। तो ये कहलाएगा परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हमने आज पढ़ा। समुच्चय के 5 प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक हमारा है सबसेट, उप समुच्चय। सबसेट क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए उप समुच्चय। अब समुच्चय से ही हम क्या बनाएंगे? उप समुच्चय। सबसेट किसी भी सेट से बनाया गया नया सेट क्या कहलाएगा? उस सेट का सबसेट। किसी भी सेट से बनाया गया नया सेट, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इस सेट ए के कुछ एलिमेंट्स को लेकर कोई नया सेट बना दूं जो पूरी तरीके से इसके अंदर ही मर्ज किया जा सके, तो हम उस नए सेट को इस सेट का सबसेट कहते हैं। जैसे मैंने इसके 5 एलिमेंट्स में से कोई से भी एलिमेंट ले लिए, कितने भी ले लिए, इन 5 में से 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिए, तो मैंने इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए 3 और 4। इस सेट में से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 3 और 4 और ब्रैकेट लगाकर ये नया सेट बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया बी। तो क्योंकि सेट बी पूरी तरीके से सेट ए के अंदर मर्ज किया जा सकता है, ए में से ही बनाया गया है, तो उस केस में हम बी को ए का सबसेट कहते हैं। तो हम बी को ए का क्या कहेंगे? सबसेट।
बी को ए का सबसेट जब हम कहेंगे तो हम लिखेंगे कैसे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का उप समुच्चय है तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा? बी इज सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स बी किसके अंदर मर्ज है? ए के अंदर। बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए के अंदर है। तो अगर हम इसे एक वेन डायग्राम से शो करें तो ये हमारा सेट ए, ठीक, ये हमारा सेट ए 1 2 3 4 5, और इस सेट ए के अंदर क्या है? सेट बी। ये हो गया सेट बी। ए के अंदर कौन सा सेट है? बी है। तो 3 और 4 कहाँ लिखे जाएंगे? बी और ए दोनों के अंदर है 3 और 4, तो यहाँ 3 और 4 और यहाँ 1 2 5। तो ये बन जाएगा हमारा एक वेन डायग्राम सबसेट का। B इज अ सबसेट ऑफ A। B A का उप समुच्चय है। तो क्या मीनिंग यहाँ पर सबसेट का निकल कर आता है कि किसी सेट में से बनाया गया नया सेट दिए गए सेट का सबसेट कहलाता है। जैसे मैंने 3 4 लिए, ऐसे हम 2 5 1 या सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3 ले सकते हैं। अब सबसेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सबसेट के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, और सबसेट को बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, सबसेट की प्रॉपर्टी को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो मीनिंग है वो आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी टॉपिक में आप सब ऐड कर देंगे वहाँ उसका मीनिंग सेम रहेगा, चीज़ें वही होंगी, बस नाम परिवर्तित कर देने से थोड़ा बहुत जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम सेट से सबसेट बनाते हैं, ऐसे ही हम हायर स्टडीज़ में जब पढ़ेंगे तो ग्रुप से सब ग्रुप बनाएंगे, रिंग से सब रिंग बनाएंगे, फील्ड से सब फील्ड बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सब जहाँ भी आपने जिस टॉपिक के आगे सब लगा दिया वहाँ प्रॉपर्टी यही रहेगी कि दिए गए में से बनाया गया नया, दिए गए का सब आगे कंटिन्यू हमारा टॉपिक। जैसे यहाँ सेट है तो सब सेट कहलाएगा इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।